Hello guys, hope you are all doing well. Today we will discuss some questions on quadratic equation. पिछले क्लास में हमने quadratic equation का बेसिक डिस्कस किया था. आज हम quadratic equations पे कुछ questions डिस्कस करेंगे ताकि आपको टॉपिक की और अच्छे से जानकारी हो जाए. जैसे कि पहला क्वेश्चन है, और ये है सेकेंड इक्वेशन 2y² माइनस 15y प्लस 28 इक्वल टू 0. तो अभी इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 12 इंटू 3 36 और ये माइनस 13. इसके फैक्टर होंगे 4 और 9. अगर यहाँ पे माइनस की टर्म है तो दोनों माइनस में ही होंगे, डिवाइडेड बाई 3. पर आपको पता है बाद में तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा. इसका आएगा 1.33 और ये 3, और यहाँ पे 56 माइनस 15, और यहाँ पे बनेंगे हमारे फैक्टर 7 और 8. इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 3.5 एंड 4. ठीक है. अब आपको भी यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि माइनस में है, बट साइन तो बाद में चेंज हो जाते हैं. हमने इसे माइनस में लिया, फिर साइन चेंज करके बाद में प्लस में रख दिया. तो आपको ऑप्शन तो पता ही होंगे, जैसे कि x इज़ ग्रेटर देन y, x इज़ लेस देन y, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y, x इज़ लेस देन और इक्वल टू y, x इज़ इक्वल टू y. अब हमें कंपेयर करें 1.33 और 3.5 में क्या बढ़ा? 3.5 बढ़ा. फिर 1.33 और 4 में क्या बढ़ा? 4 बढ़ा. 3 और 3.5 में क्या बढ़ा? 3.5 बढ़ा. 3 और 4 में क्या बढ़ा? तो 4 बढ़ा. इसलिए x इज़ लेस देन y इज़ आवर आंसर. अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. x² इज इक्वल टू 16. 2y² माइनस 17y प्लस 36 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आएगा +4 -4, और इसके फैक्टर बनेंगे 36 इंटू 2 इट्स 72 के फैक्टर, और -7. जिसके हमें ऐसे दो वैल्यू लेनी है, जिसको प्लस माइनस करके 17 आए और जिसको इंटू करके 72 आए. तो इट्स 8 एंड 9. ओके. अब आप जान देख ही रहे हो यहाँ पर माइनस में है, तो दोनों माइनस में होंगी, बट आएगा तो प्लस का साइन, क्योंकि मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि चेंज होकर साइन प्लस के हो जाते हैं, जो उस साइन होते हैं उसके अपोजिट. तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4.5. अब हम कंपेयर करेंगे. 4 और 4 इक्वल. 4 और 4.5 में y बढ़ा, -4 और 4 में y बढ़ा, फिर से -4 और 4.5 में y बढ़ा. तो ये हुआ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y. अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन. 2x² माइनस 11x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. 2y² माइनस 11y प्लस 14 इज इक्वल टू 0. अब हम ऐसे फैक्टर लेंगे जिसको इंटू करके तो 30 और प्लस माइनस करके 11. तो ये होगा 5 6 30 और प्लस माइनस करके उसको हम लेंगे तो वो भी 11 आ जाएगा. तो यहाँ पे हमारे फैक्टर आ जाएंगे 5 एंड 6, दोनों उसमें हैं, तो ये माइनस. और 14 2 28 और प्लस माइनस करके हमारा 11 आना चाहिए. तो 7 4 28 और 7 और 4 को प्लस करके हमारा 11 भी आता है. तो 7 और 4 अपॉन में 2 अपॉन में 2, क्योंकि अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो यहाँ पे ये वैल्यू दी होती है हमें इससे डिवाइड करना होता है. तो इट्स 3.5 एंड 2. अब हम इन चारों वैल्यू को आपस में कंपेयर करेंगे. 2.5 और 3.5 में क्या बढ़ा? इट्स 3.5 बढ़ा. अब 2.5 और 2 में क्या बढ़ा?
तो x बढ़ा, और 3 और 3.5 में क्या बढ़ा, तो 3.5 बढ़ा, 3 और 2 में क्या बढ़ा, इट्स 3 बढ़ा। तो यहाँ पे सारे ही साइन अपोजिट आ गए, तो इसमें नो रिलेशन का केस बनेगा, जो कि x इक्वल टू वाई और ठीक है। हम अब एक क्वेश्चन और लेते हैं 4। 2y² माइनस 13y प्लस 20। हम अब 10 और 2 को इंटू करेंगे तो 20 और -9। अब हमें इसमें भी यही देखना है कि क्या फैक्टर बनेंगे। तो यहाँ पे 5 और 4 फैक्टर बनेंगे और डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे माइनस का साइन है तो दोनों पहले माइनस पर बाद में तो चेंज हो जाते हैं, तो इट्स 2.5 और 2। अब यहाँ देखिए 40 क्योंकि 20 इंटू 2 और प्लस माइनस करके 13, तो 5 6 सॉरी 8 5 40, तो 8 और 5। अब इसको फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे और साइन माइनस में है, इसको फिर से प्लस में बदल जाएंगे तो हमारा आएगा 4 और 2.5। अब हम इन चारों वैल्यू को आपस में कंपेयर करेंगे। इट्स 2.5 और 4 में से क्या बढ़ा, 4। 2.5 और 2.5 इक्वल 2 और 4 में से क्या बढ़ा, 4। 2 और 2.5 में से 2.5 बढ़ा, तो क्लियरली इट शोज़ कि ये आंसर आएगा x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू y। अब हम एक क्वेश्चन और लेंगे 2x² प्लस 15x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। इट्स 2y² प्लस 7y प्लस 6। अब इसमें फिर से क्या होगा, हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे, 54 और 50। अब 6 9 सा 54 और 6 और 9 को प्लस करके 15 भी आता है। अब यहाँ पे प्लस का तो दोनों प्लस पर बाद में तो साइन चेंज होकर माइनस में चलेगा। 6 2 सा 12, तो 3 और 4 फैक्टर और प्लस करके 7, तो 3 और 4 प्लस पर बाद वाली वैल्यू से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 2 प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएंगे दो। अब हम इन चारों को फिर से कंपेयर करेंगे। -3 और 1.5 में 1.5 बढ़ा, -3 और -2 में -2 बढ़ा, -4.5 और 1.5 में माइनस का 1.5 बढ़ा, 4.5 और -2 में माइनस वालों में -2 बढ़ा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा x इज़ लेस देन y। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5x² प्लस 8x प्लस 3 0 ये हो गया, और 3y² प्लस 7y प्लस 4। ये देखिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 15 और ऐसे फैक्टर जो a प्लस माइनस करके 8 आए, तो इट्स 5 और 3 अपॉन में 5 अपॉन में 5 5 सा 1 बचाएगा, 5 6 सा 30, तो 0.6। यहाँ पे 12, यहाँ पे 7, तो 4 दिए 12। और अब डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि पहले वाली टर्म से हमारा डिवाइड होता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। तो ये हुआ 1.3 माइनस में और यहाँ पे -1। तो -1 और -1.3 में क्या बढ़ा, x बढ़ा। -1 और -1 इक्वल, माइनस का 0.6 और माइनस में 1.3 में x बढ़ा। इसी तरह -0.6 और -1 में फिर से x बढ़ा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब हम लेते हैं, ये हमारा 7th क्वेश्चन है।
अब देखिए यहाँ पे कोई टर्म दे नहीं रखी, तो हम सीधा सीधा लेंगे 42, 6 7 जा 42 माइनस में, और यहाँ पे इसको देखिए इन दोनों वैल्यू के हिसाब से हमें फैक्टर लेना है। जैसे कि इंटू करने पे 63 आए और प्लस करने पे 16 है, तो ये बन जाएगा माइनस में, क्योंकि दोनों जगह प्लस में था तो अब माइनस में आ जाएगा चेंज कर। -6 और -7 में x बढ़ा, -6 और -9 में x बढ़ा, -7 और इसमें इक्वल, -7 और -9 में x बढ़ा, तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y। सिंपल था ये तो। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्योंकि ये वेक्टर आएंगे जिसमें 20 आ जाए और 9 आ जाए, इट्स 5 and 4। अगर 12 आए तो 4 and 3 और प्लस करके 7। इसको -5 और -3 में -3 बढ़ा, -5 और -4 में -4 बढ़ा, -4 और -3 में -3 बढ़ा, और यहाँ पे ये इक्वल, तो ये हो गया x इज़ लेस देन और इक्वल टू y। हम ये क्वेश्चन और लेते हैं 25। अब देखिए इसमें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, तो हमें 3 और 1 ही इकलौता फैक्टर दिख रहा है, जिससे 3 × 1 3, 3 + 1 4, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ चेंज होकर माइनस में हो जाएंगी। तो प्लस और माइनस की टर्म्स में प्लस का 1 और -3 में +1 बढ़ा, +1 और -1 में फिर से +1 बढ़ा, -1 और -3 में -1 बढ़ा, -1 और -1 में इक्वल, तो ये हो जाएगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y। अब ये क्वेश्चन और लेते हैं। टू एक्स प्लस 11x प्लस 14 इक्वल टू 0 और 4y प्लस 12y प्लस 9। अब इसको देखिए 28 और ये 11, 4 7 जा 28 अपॉन में 2। यहाँ पे प्लस है तो चेंज हो गए तो माइनस में आएंगे, -2 माइनस का 3.5, इट्स 36 और यहाँ पे 12, तो 6 6 जा 36 अपॉन में 4, और दोनों चीज़ माइनस में आएंगी, तो यहाँ पे ये 1.5 फिर से 1.5 माइनस का। अब देखिए -2 और -1.5 में -1.5 बढ़ा, तो ये -2 और -1 फिर से ये बढ़ा, -3.5 और -1.5 में फिर से y बढ़ा, फिर से -3.5 और -1.5 में y बढ़ा, तो ये क्लियरली आ रहा है x इज़ लेस देन y। ये क्वेश्चन और लेते हैं। x² 729 अब इसमें मैंने आपको बताया था कि क्या फैक्टर है। ये 729 27 का स्क्वायर है, तो +27 - 27 y + 27, क्योंकि इसमें प्लस जब भी ऐसे अंडर रूट में आता है तो सिर्फ एक ही वैल्यू आती है, प्लस का 27, इसमें माइनस की कोई वैल्यू नहीं आती। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बात बता दी थी। अब हम वैल्यू कंपेयर करेंगे, +27 और -27 इक्वल, -27 और y में प्लस का 27 में y बढ़ा, तो ये हुआ x इज़ लेस देन और इक्वल टू y। अब हम एक क्वेश्चन और लेंगे। x² - 32
इज इक्वल टू 112 y माइनस 169 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 112 प्लस 32 44 प्लस 12 माइनस 12। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंडर रूट में कुछ हो तो एक ही वैल्यू आती है 13। प्लस का 13 और 12 में वैसे हम अब इस सबको ना कंपेयर करेंगे। प्लस 12 और 13 में y बढ़ा, माइनस 12 और 13 में भी y बढ़ा, तो x इज़ लेस देन y। अब हम इक्वेशन और लेंगे, एक्स स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। तो यहाँ पे फिर से वही प्लस का 2 2 ज़ा 4 इसलिए, और एक माइनस का 2, और यहाँ पे 9 और 6 लाना है हमें। तो ये तो 3 3 से ही आएगा क्योंकि 3 3 ज़ा 9 और 3 को प्लस करके 6 आता है। तो यहाँ पे प्लस है तो वैल्यूज़ चेंज होकर माइनस में चले जाएंगे। प्लस का 2 और माइनस के 3 में एक्स ग्रेटर, माइनस का 2 और माइनस के 3 में फिर से एक्स ग्रेटर। तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि आंसर आएगा एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। अभी हम एक क्वेश्चन और लेंगे, ये होगा वाई स्क्वायर प्लस वाई, दूसरी इक्वेशन माइनस का 2, 3 4 सा क्योंकि 12 लाना है और 3 और 4 प्लस करके, और 3 4 ज़ा 12 और प्लस माइनस करके 1 भी आता है। जैसे कि यहाँ पे तो हमें माइनस में 7 लाना है तो दोनों माइनस की टर्म्स हो जाएंगी, पर यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्लस की एक टर्म और आना 1 चाहिए, तो प्लस का 4 माइनस का 3। अब इनको चेंज करके प्लस का 3 प्लस का 4, यहाँ पे चेंज करेंगे तो प्लस का 3 माइनस का 4, प्लस 3 और प्लस 3 में इक्वल, प्लस 3 और माइनस 3 में एक्स ग्रेटर, प्लस 4 और माइनस प्लस के 3 में एक्स ग्रेटर, फिर से प्लस 4 और माइनस 4 में एक्स ग्रेटर। तो आंसर आएगा एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। अभी हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि एक्स माइनस अंडर रूट 1 to 1 इज़ इक्वल टू 0। और ये है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम एक्स को जब भी अंडर रूट में वैल्यू दी होती है तो उसकी एक ही वैल्यू आती है विच इज़ 11, और इस तरह दिया होता है तो यहाँ पे आएगा, जब वैल्यू स्क्वायर में दी हो तो ये आएगा ऐसे। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, प्लस के 11 और प्लस के 11 में इक्वल, एक्स का ये प्लस का 11 और माइनस के 11 में एक्स बढ़ा, तो ये क्लियरली पता चला एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। अब हम एक क्वेश्चन और लेंगे, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। 3x प्लस 8x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0, 4y माइनस 19y प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। 4 3 ज़ा 12 और 8, तो हमें प्लस माइनस करके 6 और 2 लाने, तो इट्स अबाउट 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 ज़ा 3 6 ज़ा 18, और यहाँ पे देखो 12 4 ज़ा 48, और हमें कुछ ऐसा फैक्टर लाने हैं जिससे माइनस 19 भी है, तो 16 3 ज़ा 48 और 16 और 3 को प्लस करके 19 भी आता है। तो हम लेंगे माइनस का 16 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 4। हम इनको चेंज कर देंगे साइन को। अब हम पिछले में ये भूल गए कि यहाँ पे प्लस दिया होता तो दोनों वैल्यू माइनस में आएंगी, और यहाँ पे माइनस है तो दोनों वैल्यू प्लस में आएंगी, तो इसको करके आएगा 4 और 0.75। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो एक वैल्यू प्लस में, एक वैल्यू पूरी तरह माइनस में, तो सिंपल सी बात है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन एक्स इज़ लेस देन वाई। सो गाइस, ये आज के लिए हमारा आखिरी क्वेश्चन था। होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और मैं ऐसे ही नए नए क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, जिसमें कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए हर टाइप का क्वेश्चन ला पाऊँ जिससे आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प मिले। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप इसी तरह अगर मेरी वीडियोस को रिप्लाई करते रहेंगे तो मैं आगे नई नई वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।